स्पेशली आज इतने एनर्जेटिक माहौल में, इतने खूबसूरत ऑडिटोरियम के भीतर, इतनी अच्छी होटल में सुनील भाई ने प्रोग्राम रखा, तो आज कुछ अलग तरह का ऊर्जा और वाइब्रेशन मुझे समझ में आ रहा है, महसूस हो रहा है। दोस्ती का रिश्ता आपको ऑफर कर रहे हैं। क्या आपको हमारी दोस्ती कबूल है? जो अभी तक यस नहीं बोले, दोबारा पूछ लेते हैं, क्या आपको हमारी दोस्ती कबूल है? अभी थोड़ी, जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं लग रही है। हेलो, क्या आपको हमारी दोस्ती कबूल है? 3 बार किसी रिश्ते को कबूल करा दिया जाए तो वो परमानेंट हो जाता है। मैंने कहीं पे सुना, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें दोस्ती की जगह जो है ना दिल में पनाह मिलती है। हेलो, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें दोस्त की जगह दिल में जगह पनाह मिलती है। ये वो जन्नत है जो हर किसी को नसीब। हेलो, यस। तो आपकी हमारी दोस्ती पक्की है। दोस्ती के नाते हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा। क्या बात है। तो दोस्त का इंट्रोडक्शन थोड़ा मैंने पहले कर दिया, कुछ मुझसे पहले शरद जी ने और सुनील भाई ने कर दिया, कुछ जिन लोगों ने आपको बुलाया होगा उन्होंने कर दिया। इन्होंने थोड़ा बड़ा चढ़ा करके बोला, ये इनका सम्मान था। मैं रुक भी नहीं सकता, नहीं टोक सकता हूं, ये इनका प्यार है। मैं इतना बड़ा नहीं हूं जितना इन्होंने दिखाया। हेलो, उधर से चलते चलते इधर तक कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। हेलो, यस। मैं अपने बैकग्राउंड में थोड़ा आपको लेकर जाना चाहता हूं ताकि आप रिलेट कर सके कि कोई व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकता है और ये प्लेटफॉर्म कितना सपोर्ट करता है। हेलो, इसमें डिग्रियां नहीं चाहिए बहुत बड़ी बड़ी। हेलो, कहते हैं कि डिग्रियां तो सिर्फ जो हम शिक्षा लेते हैं, तालीम लेते हैं, डिग्रियां तो सिर्फ तालीम के खर्चों की रसीदें मात्र है। हेलो, डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें मात्र है। इल्म तो वो जो किरदार से झलके। हेलो, इल्म क्या है? जो किरदार से झलकता हो। यस, यस। यहां आपको क्वालिफाइड डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है। आप एक क्वालिफाइड अच्छे इंसान बन जाए, वही बहुत। हेलो, अभी क्वालिफाइड अच्छा इंसान, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं पता ही नहीं है। एनीवे, तो मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने अपनी एजुकेशन ली, जो मैंने पहले बताई थी आपको, डिग्रियां काफी ले ली थी। उसके बाद कुछ बड़ा काम मिला नहीं। मैंने आरएएस का एग्जाम दिया था, उसके प्री में पास हुआ था, मेन में भी पास हो गया था, इंटरव्यू में रह गया था। फिर सेकेंड टाइम कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि दोबारा भी यही घटना दोहराई गई। तीसरी बार मैंने हिम्मत नहीं जुटाई क्योंकि लंबा समय लगता है। 92 में मेरे पिताजी रिटायर हो गए थे। 94 में उन्होंने मेरी शादी कर दी थी और बोला कि बेटे तेरी 4 बहनों की शादी कर दी, तेरी कर दी, गांव में मकान बना दिया, जमीन खरीदी, जो कुछ कमाया जीवन भर वो सब तुम पर लगा दिया, आगे के लिए तुम जानो तुम्हारा। मैंने 5000 रुपया उनसे पेंशन से उधार लिया, जयपुर आया और मैंने कहा एक बिजनेस करूंगा। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? अपने पास नहीं था। हेलो, अपने पास नहीं था। अपने पास थी केवल जिद, अपने पास था केवल एक सपना। कहीं ना कहीं पे लग रहा था कि अपन कुछ करेंगे बड़ा। 5000 रुपया उधार पेंशन से लिया, फिर बाकी रिश्तेदारों से, दोस्तों से ले लगाकर एक स्कूल की शुरुआत कर दी कर्जे से। धीरे धीरे वो स्कूल थोड़ा थोड़ा चलने लगा, खर्चे बढ़ने लगे, कर्जा और बढ़ने लगा। हमने एक प्लॉट खरीदा, उसमें 4 टिन शेड के कमरे खड़े किए। जब मैं पढ़ता था तो बीएसएफ में मेरे पिताजी डिप्टी कमांडेंट थे, तो अच्छी जिंदगी जी रहे थे। जब मैं यूनिवर्सिटी में जाता था तो बुलेट मोटरसाइकिल पे जाता था। हेलो, टसन थी,
बापू रेस्टोरेंट पे आधारित थे। लेकिन जब वो 4 टीन शेड के कमरे खड़े किए, उनमें से एक कमरे में मैं अपनी वाइफ को लेकर आया और एक हमको छोटी बच्ची हो गई थी 1 साल बाद, तो हम उस कमरे में रहते थे। मैं याद इसलिए कर रहा हूं ताकि आप रिलेट कर लें। जिस कमरे में हम रहते थे उसकी दीवारों पे प्लास्टर नहीं था, नीचे पक्का फर्श नहीं था, ऊपर सेकंड हैंड टीन शेड थे। खिड़कियों के नाम पे सीमेंट की जाली हुआ करती थी जिसपे हम अखबार चिपका दिया करते थे ताकि ठंडी हवा नहीं आए। हेलो, लोहे का गेट हुआ करता था और व्हीकल के नाम पे उस वक्त एक सेकंड हैंड लूना हुआ करती थी। हेलो, जो थोड़ी दूर चलकर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती। अब ये मेरी दयनीयता आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको रिलेट कराना चाह रहा हूं। चलती गई जिंदगी, मैंने पढ़ाई जारी रखी, मैंने ट्यूशन जारी रखा। जयपुर का एक बहुत अच्छा स्कूल एमपीएस, उसमें मैं इंग्लिश का लेक्चरर था। अपने स्कूल में भी पढ़ाता था, मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कर्जा नहीं उतर रहा था, बढ़ता जा रहा था। चलते चले गए, अचानक ऐसे ही चलते चलते ये नेटवर्क इंडस्ट्री जिसके बारे में शरद जी और सुनील भाई आपको बता रहे थे, मेरी जिंदगी में भी आई। मैंने काम किया, मैंने स्कूल छोड़ दी, मैं दीवाना हो गया, पागल हो गया, सीखने लगा, उसी के अंदर डूब के लग गया। स्कूल छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, ट्यूशन छोड़ दिया, सब कुछ करके उसी में लग गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल करने के बाद जब बड़ा पैसा नहीं आया तो मैंने हाथ खड़े किए। मुझे लगा ये बेवकूफ बनने और बनाने वाला काम है। हेलो, अकल देर से आई। एक बच्चा पढ़ता था मेरे स्कूल में, उसके पिताजी एक दूसरा बिजनेस लेकर आए। मैंने सुना ही नहीं, इसलिए इधर से सुना इधर से निकाल दिया, क्योंकि दूध का जला आज कोई पीता है। ये पुराने लोगों ने कहानी बार बार सुनी हुई है, क्योंकि नए दोस्त आज बने, उनको सुनाने के लिए ये सुना रहा है। मैंने कान बंद कर लिए, सुना ही नहीं, पर वो बार बार आते गए। अचानक एक दिन बोलते हैं कि क्या हुआ? मैंने कहा सोचूंगा। बोले फिर बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। ये मुझे एक तरह की धमकी लग रही थी, मुझे लगा ये आदमी नाराज हो जाएगा, 4-6 बच्चों को स्कूल से निकालेगा, अपने पास 40-50 बच्चे पूरे बचे हैं, इससे अच्छा अपन जुड़ जाते हैं। हेलो, मैं जुड़ गया, एहसान उतारने के लिए काम नहीं किया। फिर एक दिन 6 महीने बाद, आज जिस तरह से जितने लोग हैं इतने ही लोग थे, एक मीटिंग में मुझे ले जाया गया किडनैप करके जबरदस्ती से, जैसे आज सुनील भाई आपको बता रहे थे टिकट। आज से 18-20 साल पहले उस दिन भी इतनी कीमत थी, इससे भी ज्यादा। लेकिन मैंने कहा भाई टिकट मैं नहीं लूंगा। हेलो, मेरे पास थे ही नहीं, अपन तो कर्जे में चल रहे थे। मैंने कहा हाँ, लेकिन अगर मुझे पसंद आया तो डबल दूंगा, और मैंने डबल दिया। हेलो, क्योंकि मुझे वो पसंद आया। आज जिस किसी ने भी आपको यहां पे बुलाया है, मैं ये नहीं कहता कि डबल दे, पर कम से कम उसका ना रखे अगर आपको ये पसंद आ जाए तो। हेलो, फ्री का ज्ञान काम ही नहीं आता। हेलो, और ज्ञान की कीमत लगती है। हेलो, मैं लेने नहीं आया, मैं कुछ भी लेने नहीं आया, मैंने कहा ना आपको देने ही आया हूं। और वो भाव कि मेरी वजह से आज, मेरी शेयरिंग से आज, मेरी बातों से आज अगर कोई यहां अनूप शेखावत क्रिएट हो तो उसकी जिंदगी में सपने जगे, वो धूल हटा के जिन भी परिस्थितियों में रहता हो वो उठ खड़ा हो और हासिल करने के लिए दौड़ पड़े, और एक दिन हासिल करके दिखाए। और किसी दिन हम मिले तो बोले कि सर उस दिन आपको सुना था, मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे लिए इससे बड़ा रिवार्ड, इससे बड़ी कीमत, इससे बड़ी फीस कुछ हो ही नहीं सकती। तो चलते चले गए, जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अभी आपको बता ही दिया कि अब क्या है, अभी सब कुछ है। एक आम आदमी की जो ख्वाहिश होती है, नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत, सिक्योरिटी, पहचान, सम्मान, घर, गाड़ी, वो तमाम चीजें ऊपर वाले की कृपा से हासिल हुई इसी इंडस्ट्री से। मैंने लाखों लोगों से तो हाथ मिला लिया होगा। हेलो, करोड़ों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा दी होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा रख गया है, क्योंकि कहीं छूटा नहीं। लाखों किलोमीटर की यात्रा की होगी, प्लेन से भी, ट्रेन से भी, कार से भी, बस से भी, और शुरू में लूना से भी, उसके बाद सेकंड हैंड स्कूटर से भी, सभी। अभी वो छोटे छोटे ख्वाब जो देखे देखे करके काफी साकार हुए। कभी भी द एंड नहीं होता लाइफ। एक
चलचित्र है, चलता चला जाता है। जब मैंने आरएमसीएल की शुरुआत की तो मेरे पास में लाखों लोगों की टीम थी, जिसमें मैं 15 साल से काम कर रहा था। लाखों रुपए महीने की इनकम भी थी, मैं जीरो पे नहीं था। हेलो, ऐसा नहीं था कि सब खत्म हो गया। और मेरे जो स्कूल कॉलेज वगैरह है ट्रेडिशनली वो सब भी सेटल थे। एक डिफेंस एकेडमी भी है भी हमारी, और एक हॉर्स राइडिंग क्लब भी है, ट्रेडिशनली हॉस्टल भी है, बहुत कुछ है। इन सब चीजों के साथ हमने जीरो से शुरुआत करने की ठानी आरएमसीएल, तो लोगों ने कहा ये पागल हो गया। हेलो, दिमाग घूम गया, और क्या चाहिए, इतनी बड़ी रिस्क कोई लेता है? क्योंकि कंपनी या तो चलेगी या नहीं चलेगी। कंपनियां तो रोज आती है और रोज जाती है। अगर चल गई तो ठीक, अगर नहीं चली तो कहां जाओगे? हमने कहा भैया अब तो चलेगी, और इसलिए चलेगी क्योंकि इसको अपन चलाएंगे। अब ये शब्द कहीं ना कहीं पे अहंकार को प्रदर्शित करता है। हेलो, यस, मैं बिना किसी अहंकार के आपको विनम्र भाव और शब्दों से कहना चाहता हूं कि आप में से यहां पर कोई 4 शख्स भी ये डिसाइड कर ले। देखिए, आप तोलेंगे, आप जांचेंगे, आप परखेंगे, आप अच्छाइयों को, बुराइयों को, सबको नापेंगे। आपने सुना हुआ भी है बहुत कुछ अच्छा अच्छा और बहुत कुछ गड़बड़ गड़बड़ भी, बहुत सारे चैलेंजेस भी, तकलीफें भी, सब सुनी है आपने। उन सबके बावजूद अगर आप तय कर ले कि ये अब तो इसलिए चलेगी कि इसको मैं चलाऊंगा, तो इसे चलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हेलो, यस यस, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम अपने आप से समझे। हमें जीवन में समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यस यस और नो। वो कई लोग बस यूं ही गुजार देते हैं, समय पता ही नहीं चलता उनका समय कहां जा रहा है। जिंदगी यूं ही बीतती चली जाती है। 55 के भी हो जाते हैं और बचपन आता नहीं उनमें। बचपन कभी देखा ही नहीं ढंग से किसी ने, है ना। वो जवानी का एहसास ले पाते हैं, कब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, कब विदा हो जाते हैं। हेलो, एक बार एक हाथी पे एक मच्छर आके बैठा, उड़ के गया, बोला थैंक यू। हाथी ने कहा रे मच्छर, तुमने मेरे को थैंक यू क्यों बोला? बोला आपके ऊपर आए, शरण ली, तकलीफ दी आपको, अभी वापस जा रहा हूं तो थैंक यू बोल के जा रहा हूं। तो हाथी ने कहा रे मच्छर, ना तो तेरे आने का पता चला ना ही तेरे जाने का पता चला, ये थैंक यू किस बात का? हेलो, ये एक मैसेज था हमारे लिए। हम में से बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में इस धरती पर आते हैं, उनमें से अधिकतर लोगों के ना आने का किसी को पता चलता है, और करोड़ों की तादाद में जाते हैं, उनमें से अधिकतर लोगों के ना जाने का किसी को पता चलता है। हम भी वही तो हैं। हेलो, जागो, पहचानो अपने आप को कि आप यूं ही नहीं आए, कुछ विशेष करने के लिए ऊपर वाले ने आपको भेजा। रास्ते तो अपने आप तय होते चले जाएंगे। आप अपने आप को यह तय कर ले कि आपको जाना कहां है। आज कहां है फर्क नहीं पड़ता। अनूप शेखावत की सेकेंड हैंड लूना पे चला करता था, टिन शेड के कमरे में रहा करता था, और आज जब करोड़ों के बंगले में रहते हैं तब एहसास होता है कि जिंदगी कैसे कैसे बदल जाती है। हेलो, अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है, पर एहसास जरूर होता है। हेलो, होना चाहिए। हम भी आपको ऐसा ही देखना चाहते हैं, हम भी आपको ऐसा देखना चाहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है अपने टाइम की कीमत को समझना, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना। अपने आप पे तरस मत खाते रहो। ब्लेमिंग ब्लेमिंग ब्लेमिंग, ये ब्लेम गेम से बाहर निकलो। कई लोग अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं, और कई लोग तो पानी पी पी के मोदी को गालियां देते हैं, ब्लेम करते हैं, अंदर डाल के नहीं देखते खुद के। वो कबीर दास ने बहुत पहले, कितने 100 साल पहले उन्होंने लिखा कि बुरा जो ढूंढन देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई,
अपने भीतर ढूंढ लिया तो मुझसे बुरा। हम बुरे हैं या नहीं है, हम अपने आप को एनालाइज करें, चेक करें, रीचेक करें कि क्या मैं अपना 100% अपने गेम में जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मैं प्ले कर रहा हूं, जो भी मेरी लाइफ है, जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, क्या मैं वहां 100% प्ले कर रहा हूं, दे रहा हूं? हेलो, अपने आप को चेक कीजिए। ये हार्मसेल एक मात्र साधन है। हेलो, इसका प्लान एक पार्ट है, इसके प्रोडक्ट निश्चित रूप से मिरेकलस है। मैं जहां जहां पे जाता हूं लोग इसके चमत्कार बताते हैं तो मैं अपने आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस सिस्टम के साथ में जुड़ा हूं जिसने लोगों की जिंदगियों में उस प्रोडक्ट की वजह से इतना बड़ा बदलाव आया। हेलो, असाध्य बीमारियों को इसने ठीक किया है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट। मैं अभी रंगिया गया था, आसाम में तेजपुर और गुवाहाटी के बीच में एक जगह है छोटी सी, वहां पे एक व्यक्ति मिले तो उनकी लाइन लगी हुई थी। मैंने कहा क्या है? बोला ये डेली मेरे पास इतने पेशेंट्स की लाइन लगती है, हमने ये बीमारी ठीक की, ये ठीक की, ये ठीक की, डायरी बना रखी उन्होंने। मैं चमत्कृत था, मैंने कहा कमाल है, ऐसे ऐसी बीमारियों का इलाज इन दवाइयों से हो जाता है, हम तो धन्य हो गए। ये कार, बंगले, ये फ्रीडम क्लब, ये करोड़ों की इनकम, ये सब तो एडिशनल है। हेलो, यस और नो? ये सब आपके जीवन में भी हो सकता है, बस अभी अच्छे से मजबूती से निर्णय लीजिए, क्योंकि ये समय लौट के नहीं आता। बदली है जमाने की हवा, तुम भी बदल जाओ, गया वक्त लौट के आता नहीं, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। वक्त लौट के नहीं आने वाला, ये जो है वो आज है। किसके पास? आपके पास। ब्लेम गेम से बाहर निकलो। तकलीफों को ही डिस्कस करते हैं कई लोग। किसी को पे आउट कटिंग हुआ, उसका चैलेंज, किसी को प्रोडक्ट नहीं मिला, उसका चैलेंज, किसी को शॉपिंग वाले ने कुछ कह दिया, उसका चैलेंज, किसी के अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, उसका चैलेंज, किसी का डाउनलाइन बदतमीजी कर गया, उसका चैलेंज, किसी ने स्टाफ को कॉल किया, रिप्लाई नहीं मिला, उसका चैलेंज, किसी को डिपो का चैलेंज, किसी को भाई का चैलेंज, किसी को बहन का चैलेंज, किसी को मम्मी का चैलेंज, किसी को टीचर का चैलेंज। अरे जीते जी ये रहेंगे। चैलेंजेस से बाहर निकलना चाहते हैं तमाम, तो एक ही जगह है और वो होती है कब्रिस्तान में, या जहां पे दफनाया जाता है, जलाया जाता है, वहां पर। वहां चैन ही चैन है, वहां कोई टेंशन नहीं, वहां कोई चैलेंज नहीं। यस और नो? यस और नो? तो आपको चूज करना है, आपको समझना है। देखिए, हमेशा सेलर जो होता है वो तूफान जहां होते हैं वहां पर अच्छा नाविक बनता है। यस और नो? सीधी सीधी रोड हो तो ड्राइवर भी अच्छा नहीं बनता। अच्छे वाले मार्केट से जो कट काट मार के जाता है ना, तब पता चलता है कि हाँ ये ड्राइविंग है। यस और नो? स्टार्स कांट शाइन विदाउट डार्कनेस। क्या आपने तारों को दिन में चमकते हुए देखा है? उसके लिए रोशनी नहीं, अंधेरा चाहिए, तभी तो उनकी चमक का पता चलता है। यस और नो? यस यस। इसलिए केवल अच्छे अच्छे की उम्मीद तब करो। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि एकदम सब कुछ परोसा हुआ मिल जाएगा। अपन ने आज शुरुआत की, नए दोस्तों से बोल रहा हूँ, पुराने लोग बुरा मत मानना कि यहाँ बुलाया तो था लोग जी को पॉजिटिव करने के लिए और ये तो लोगों को नेगेटिव कर रहे हैं। सुनील भाई, इजाजत है ना? देखो, मैंने पहले कहा जो दोस्ती की है, दोस्तों के साथ में गलत बात नहीं करना। हेलो, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं है। हेलो, क्या फिर भी करेंगे? करेंगे? मेरे से कई लोगों ने कहा यार आप इतनी तकलीफों में, प्रोडक्ट मिलता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, आप अभी तक टिके हो। मैंने कहा टिके इसलिए तो यहाँ पर है। हेलो, यस। बोले आप लकी हो क्योंकि आप तो कंपनी की फर्स्ट आईडी हो, आपके क्या फर्क पड़ता है, इधर काम हो कि इधर काम हो, पूरे इंडिया में जहां भी होगा आप ही का होगा। मैंने कहा सही कह रहे हो, बिल्कुल मैं लकी हूं। और जिन तकलीफों को, जो चैलेंजेस को, भैया मैं कहां था पहले, मैं किस जगह पे था और मैंने जीरो से शुरुआत की, बड़ी रिस्क और हिम्मत जुटाई। यस और नो? आज तो कोई भी जुटा लेगा। आज तो माहौल है, एग्जाम्पल है, कार्य है, प्रोडक्ट है, इतनी सारी चीजें हैं। पर ये शरद जी, सुनील भाई, हम लोगों ने जब शुरुआत की क्या था? कुछ भी तो नहीं, केवल एक कॉन्फिडेंस, केवल एक इनका ट्रस्ट, केवल लोगों का ट्रस्ट कि हम मिलके कुछ भी करेंगे हो जाएगा। यस और नो? और हुआ। चैलेंजेस उस दिन भी थे, परसों भी थे, कल भी थे,
आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन हम हैं तो चैलेंज है, सामना करते चले जाएंगे। कुछ रिजॉल्व हुए, कुछ दूर हुए, कुछ से हम टकराए। हेलो, यस और नो, ऐसा ही चलता है, यही जिंदगी है। ऐसा ही कई लोग तो क्या होता कि इतने संदेह में आ जाते हैं, इतने संदेह में आ जाते हैं कि घर में रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाता है उनका आपस में। इसी चक्कर में कई परिवारों में तलाक हो जाती है। सुनो, हेलो, ये क्या है? तालमेल का अभाव। तलाक क्या है? तालमेल का अभाव। तलाक सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं कोई जज तो हूं नहीं, मैं कोई उस पर ज्यादा कमेंट करूं, पर इतना ही बताना चाहूंगा, हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं पे ढालने का प्रयास करें। कई लोग देश को दोष देते हैं, कई लोग राजनीतिक व्यवस्था को दोष देते हैं, कई लोग प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दोष देते हैं, कई लोग सामाजिक ताने बाने को दोष देते हैं, कई लोग अपने आप के लिए दोष देते हैं कि मुझे यहां पैदा किया। हेलो, हेलो, उसने जहां कहीं पे भी हमें पैदा किया, अच्छा किया कि नहीं किया? हमें 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिला, यही अपने आप में उसकी ब्लेसिंग है। यस और नो? और मानव जन्म मिलता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन आपने सुनी है कि कई बच्चे हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं आते? आते हैं क्या? मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल, जनरल। हेलो, यस और नो? देखिए, कुछ बच्चे मां की कोख से बाहर नहीं आते और कुछ बच्चे आ जाते हैं तो हॉस्पिटल से बाहर नहीं आते, और कुछ बच्चे हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं तो कुपोषण या किसी न किसी तरह की बीमारी की वजह से 2-5 साल में निपट जाते हैं। यस और नो? और कुछ बच्चे 5 साल से 15 साल के बीच में चले जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे 15 साल के बाद भी हर तरह की परिस्थिति को झेलते हुए भी इन कुर्सियों पर बैठे हैं। ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है या नहीं है? हेलो, वी आर हियर, वी शुड सेलिब्रेट। हमें अपने आप को आनंद मनाना चाहिए कि हम अभी तक हैं, इसीलिए तो कुछ कर पाएंगे। यस, जो चले गए वो चले गए। सही है या गलत? समय मूल्यवान है, समय मूल्यवान है समय, इसकी इज्जत कीजिए। कपूर सा उड़ जाएगा, समझ लीजिए। कपूर की तरह उड़ जाता है टाइम, पता नहीं, यूं ही मत जाने दीजिए, कुछ कीजिए। अपने आप को हर दिन थोड़ा एडवांस कीजिए। सुनील भाई सही कह रहे थे, यहां दीजिए, कुछ दीजिए इसको। जरूरत है, ये बोलता नहीं है, कोई अलार्म क्लॉक नहीं लगा हुआ। यहां पर तो चूहे दौड़ते, यहां पर भूख लगती है तो क्या बोलते हैं? किसी ने दौड़ते हुए देखा तुमको? लेकिन एक शब्द बना दिया है, क्योंकि वो अलार्म है, लगता है कि यहाँ कुछ चाहिए। या तो वो भूखे रह के देखो, किसी दिन व्रत करते हैं तो उस दिन ज्यादा भूख लगती है। किसी ने व्रत किया, जो करते होंगे उनको एहसास होगा। एनीवे, तो यहाँ पता लगता है, पर यहाँ पता नहीं लगता, क्योंकि इसकी डिमांड नहीं होती। इसकी अलार्म हमें अपने आप को बनानी पड़ेगी, हमें अपने आप को सजग रखना पड़ेगा। अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छी ताकतवर चीजें अपने आप को नरिश करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तभी हम वो सब कर पाएंगे जिसके लिए हम डिजाइन हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको ताकत देता है फ्री होने की। सुनील भाई यहाँ देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन 33 साल की उम्र में बोल रहा है कि मैं रिटायर हो गया। हेलो, 33 साल की उम्र में, कमाल है। ये इस प्लेटफॉर्म की ताकत है। यहां नेटवर्क है, यहां आप अकेले काम नहीं करते, आपकी टीम काम करती है, और जब टीम काम करती है तो मल्टीपल हो जाता है। आपका टाइम भी, आपकी एनर्जी भी, और इसी वजह से आपका मनी भी। यस, यस। शरद जी ने बताया कि उनका बचपन कैसे संघर्षों से बीता, लेकिन वो सिर्फ एहसास कराने के लिए इस नेटवर्क इंडस्ट्री ने उन्हें ताकत दी, एक हीरो बना दिया। लोग उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं, उनके साथ फोटोग्राफ खिंचाते हैं। सोचकर देखिए, उन डिग्रियों की वजह से ये सब संभव नहीं था। हेलो, आप जो भी होंगे, जिस भी बैकग्राउंड से होंगे, मैं नहीं जानता, बहुत अच्छे होंगे, नॉर्मल होंगे, या मुश्किल हालातों में होंगे, मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि आज ये 27 जनवरी 2019 के दिन के 3 बजे
अगर आपने तय कर लिया कि मुझे अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आना है, मैं सुना हूं बहुत बार कि मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूं, लेकिन आज मैंने जाना है, आज मैंने ठाना है कि मैं अपनी जिंदगी की तस्वीर और तकदीर को बदल के रहूंगा। मैं ये प्रण और संकल्प करता हूं। हेलो, कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? आपको कौन आगे बढ़ने से रोक सकता है? अरे परिस्थितियां जैसी तैसी कैसी भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आप उनके प्रति अपना नजरिया वैसा बना लेते हैं, आप हार मान लेते हैं, और हार बाहर नहीं है, भीतर है। कहां? अच्छा, ये डर कहां होता है? हेलो, किसी ने भूत देखा? हेलो, अरे इतने सारे लोगों में से किसी ने भूत ही नहीं देखा। बचपन में तो इतने किस्से कहानियां सुना करते थे भूतों की, हैं? इधर से निकल जाओ, उधर से पेड़ हिलता हुआ भी भूत नजर आता। हेलो, कोई पत्ता हिल जाए तो भी भूत ही नजर आता है। ये डर कहां होता है? दिमाग में। जो है नहीं उसे मान लेना डर कहलाता है। हेलो, यस यस। तो आज निकाल फेंके इस डर को, मुक्त हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए, तोड़ दीजिए इन बेड़ियों को डर की जो आपको जकड़े हुए हैं, रोके हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्वतंत्र कीजिए। ऊपर वाले ने आपको भेजा है यूं ही काटने के लिए नहीं, कुछ विशेष करने के लिए, कुछ विशेष बनाने के लिए। यस यस यस। कहते हैं पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त मगर यह है कि सलीके से संवारा जाए, तराशा जाए। यस। आपने सबने मूर्तियां देखी है, और छत्तीसगढ़ में मैं मूर्तियां मैं लेकर भी गया हूं। मैंने यहां से कई मूर्तियां ली है, उनमें कई वुडन मूर्ति होती है। जो वुडन मूर्ति होती है लकड़ी के भीतर होती है। हेलो, या यूं जोड़ तोड़ करके बनाई जाती है? अच्छा, जो पत्थर की मूर्ति होती है वो पत्थर को जोड़ तोड़ करके बनाते हैं कि पत्थर में ही बनाते हैं, काट के? यस। शिल्पकार वो सब हटा देता है जो है नहीं, और बाकी रह जाती है मूर्ति। हेलो, यस। उसमें थी, हेलो, उसमें थी, किसी ने तराशा और मूर्ति बन गई। लकड़ी में मूर्ति थी, किसी ने तराशा और निकल के बाहर आ गई। यस यस। आपके भीतर है वो कामयाबी, वो सब कुछ जो किसी और के पास है। बस अच्छे से अप्लाइन का हाथ थाम लीजिए और उन पर यकीन कीजिए। और मैं अप्लाइन से भी कहना चाहूंगा, किसी को जोड़िए यूं ही मत, अगर जोड़ देते हैं तो छोड़िए मत, या तो जोड़िए मत, और जोड़ दिया है तो छोड़िए मत। उनकी कामयाबी की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। और इससे ज्यादा सुकून मिलता नहीं। विन विन सिचुएशन है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर भला हो भला, और यहां मजबूरी है, जितना भला करोगे उतना आपका होगा। यस और नो? यस। किसी का छीन कर आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन देकर बहुत मिलेगा। इसलिए हमेशा सबका अच्छा सोचे, हमेशा सबके लिए बड़ा बड़ा करें। आपके घर में सब कुछ होगा। देखिए, अभी तो हमारे ये बूस्टर प्लान ने हंगामा मचा के रखा है, लेकिन ये हंगामा बूस्टर की वजह से है, अच्छी बात है। आपकी वजह से होना चाहिए। किसकी वजह से? आपकी। अपने आप को बड़ा बनाओ, प्लान को बड़ा मत बनने दो। प्लान बड़ा है, अच्छी बात है, यह आपकी ताकत है, यह आपकी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है, लेकिन इस प्लान से भी बड़े आप होने चाहिए। यस और नो? यस। नो अबाउट योर प्रोडक्ट्स। इतनी ताकतवर प्रोडक्ट रेंज आपके पास है कि हिंदुस्तान में कई कंपनियों को मिला दो, कईयों को नहीं, मैं तो कह रहा हूं आने वाले दिन इंतजार कर लेना, सारी कंपनियों के प्रोडक्ट को भी एक जगह कर दोगे, तब भी अकेले आरामशील के प्रोडक्ट भी पड़ेंगे सबसे ज्यादा। अभी वो बहन बोल के गए थे कि अभी तो शुरुआत है, ये झांकी है सिर्फ, अभी बनना तो सब कुछ, अभी आर मनी, अभी लोग समझ ही नहीं पा रहे, आर मनी से त्रस्त है, परेशान है। आर कैश वैल्यू नहीं समझे, आर बाजार समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन जिस दिन फलीभूत होंगे इनके विचार जो बनाए गए, ये एडवांस है,
ये एडवांस टेक्नोलॉजी देखिए, वैसे भी हम औरों से एडवांस है, क्योंकि एकमात्र पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और किसी के पास है नहीं। इसके सारे फीचर्स को अगर देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं नहीं कहता कि यहां सब कुछ परफेक्ट है, मैं नहीं कहता कि यहां पे सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसके पास जो जो कुछ है वो हिंदुस्तान में किसी कंपनी के पास नहीं है। आपको देखना है, आप क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी ताकत जो इस सिस्टम में है वो है इसके फाउंडर मिस्टर कमाल। वो बाबा भी है, वो मेंटर भी है, वो हाईली क्वालिफाइड है, यूएस और यूके में उन्होंने स्टडी की हुई है। अमर्त्य सेन वो बता रहे थे कि उनके लोकल गार्जियन थे यूके में, उस स्टैंडर्ड्स पे उन्होंने पढ़ाई की है और अपने से कंपनियों को इतना ऊपर उठाया, इतनी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप करी। हर प्रोडक्ट जितने भी हमारे हैं, एक एक प्रोडक्ट के बारे में ए से लेके जेड तक का उनको नॉलेज, पोस्टमार्टम करके बात कर लो हर चीज के बारे में। कमाल का बंदा, सुबह 6 बजे ऑफिस और रात को कई बार 12-12, 1-1 बजे तक हमारे साथ होते हैं। हेलो, गजब की हार्डवर्किंग, डेडिकेशन। और कोई कंपनी कहीं पे मिल भी सकती है पब्लिक लिमिटेड, पर मितेश अग्रवाल हर कहीं पे नहीं मिल सकते। यही सिस्टम की सबसे बड़ी बात है। और हमने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन में सबसे बड़ा रीजन मितेश जी थे। हेलो, हमने कहा कि हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, अभी आपसे कहते हैं हेलो, यस यस, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। आप और हम मिल गए तो इतिहास तो क्रिएट होगा या नहीं होगा? एक और एक दो होते हैं कहते हैं, लेकिन एक और एक, अब तो यहां पर इतने सारे बैठे हैं। हेलो, कमाल होगा या नहीं होगा? हमें करना पड़ेगा, हमें अपने आप की जिम्मेदारी लेनी है, अपनी सोसाइटी की भी जिम्मेदारी लेनी है और उससे बाहर निकल के अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें बड़ा सोचना है। हमारा लार्जर कंसर्न होना चाहिए। केवल हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही देश को याद करें ऐसा नहीं, ये देश हमारे भीतर हर वक्त रहना चाहिए। कंट्री फर्स्ट, यस और नो? अब हम बीजेपी कांग्रेस में नहीं जाते, हम उनके ऊपर कटाक्ष या समर्थन नहीं करते, पर हम अपने आप से तो सोचे कि हम इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हेलो हेलो, हम सीए के पास जाते हैं कि टैक्स चोरी कैसे हो, कम से कम कैसे लगे हो, तरीका बताओ। हेलो, अरे हम क्या कर रहे हैं इस देश के साथ? हम ईमानदार बने, और ये ईमानदारी बोलने में नहीं करने में होनी चाहिए। यस और नो? यस और नो? यस, यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम देखिए, अभी हमने डिसाइड किया था कि हम बच्चों के लिए कुछ करेंगे। हम अभी बताया आपको, जैसे हमारे 3 स्कूल है, कॉलेज है, हमने गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत फोकस किया, उनको एकदम नॉमिनल उसके ऊपर हमने फ्री भी शुरू किया, पर रिजल्ट नहीं मिला तो हमने एक नॉमिनल फी उनके साथ में रखी और उनको बेस्ट से बेस्ट हम वो दे पाए सुविधाएं, उसके लिए हम कमिटेड हैं। हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे प्ले करके आते हैं। हम कबड्डी खो-खो में हर बार हमारा पार्टिसिपेशन रहता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटे छोटे बच्चे नेशनल लेवल तक जाते हैं तो वो तरासे जाते हैं, ये कोई कम बात नहीं होती, ये देने की चीज है। हम कंट्रीब्यूशन क्या क्या किस किस रूप में दे सकते हैं, हम हमेशा अपने आप को तैयार रखे हैं। ड्यूटीज और राइट्स दोनों चीजें होती है, देश ने दी है संविधान में, और अधिकतर लोग राइट्स की बात करेंगे, चाहे जहां पर देख लो ड्यूटीज को भूल जाते हैं। हेलो, यस और नो? हमें जागरूक होना चाहिए। हम क्यों केवल किसका देश? अरे पहले पेट पूजा और फिर काम। ये जो महागठबंधन संगठन जो भी, मेरी राजनीतिक उस पर मत जाइए, लोग अपने अपने से जोड़ तोड़ बिठाते हैं। हेलो,
कि जैसे तैसे कैसे वैसे करके सत्ता हाथ में आनी चाहिए, अपना काम बनता और भाड़ में जाए। हमारी वजह से इस हॉल में बैठे लोगों की वजह से नहीं, कौन सुभाष दा पैदा होगा यहाँ पे। हम चाहते हैं कि कोई भगत सिंह कहीं और पैदा हो, हम नहीं जिम्मेदारी लें, हमें ही जागना होगा। जापान छोटा सा देश है, छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा इतना बड़ा, छत्तीसगढ़ जितना ही होगा लगभग। हेलो, और छत्तीसगढ़ भूल जाए तो एमपी जितना ही होगा, लेकिन आज दुनिया में नाम है। किस वजह से? उसके नागरिकों की वजह से, उसके देशवासियों की वजह से, और हर व्यक्ति उसके लिए कमिटेड है। हमें प्राउड फील होता है। आज दुनिया भर में डॉक्टर अच्छे से अच्छे हमारे, इंजीनियर हमारे, हमारा ब्रेन कहीं पे भी बाहर जाता है और परचम लगा देता है, लेकिन यहां हम आपस की टांग खिंचाई मेंढक लड़ाई में अटक जाते हैं। हेलो, यस, ये प्लेटफॉर्म क्या है? ये नेटवर्क इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेल्स क्या है? ये आरएमसीएल, मैंने कहा ना, एक बहाना है। आपके भीतर जो छुपा है उसे बाहर लाने के लिए बार बार आपको माहौल मिलता है, बार बार आपको हैमरिंग होती है, और एक दिन आप एहसास करते हैं कि आपने कितना पैसा कमाया, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी कई 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 गुना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे प्रोसेस में आप क्या बन जाते हैं। हेलो, आप क्या बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप लगातार फॉलो करते चले जाते हैं, लगातार अपने आप को नरिश करते चले जाते हैं, लगातार आप थपेड़े खाते हैं, आप चोटें झेलते हैं, लगातार आप कांटों को भी झेलते हैं और फूलों को भी झेलते हैं। हेलो, इस प्रोसेस में आप क्या बन जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, इसलिए चलते चले जाना, हाँ, रुकना नहीं। हेलो, रुकना नहीं, चलते चले जाओगे, एक दिन मंजिल पा जाओगे। मैं बहुत लंबा समय आपका नहीं लूंगा, मुझे बताया गया कि 11 बजे से ही लोग यहाँ पर 11 बजे से। मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी स्पिरिट को। कुछ लोगों को किसी गाड़ी की वजह से, ट्रेन की वजह से, कहीं ना कहीं किसी के साथी की वजह से जाना भी पड़ा होगा, ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन दोस्तों कितनी देर मैं बात करता हूं मैटर नहीं करता, मैं कितना अच्छा बोलता हूं ये भी मैटर नहीं करता, आपको कितना अच्छा समझ में आता है, आप आज क्या रिलेट करते हैं, क्या निर्णय बनाते हैं। हेलो, अब कोई बोलेगा प्लान पे तो बात ही नहीं करी, प्रोडक्ट पे तो बात ही नहीं करी, कंपनी की प्लानिंग पे तो बात ही नहीं करी, कंपनी कहां जाना चाहती है उस पे तो बात ही नहीं की, पता नहीं कौन कौन सी बातों में अटका दिया, अपना टाइम लगा दिया। हेलो, बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हुए? हुए भी हो तो माइक मेरे हाथ में क्या। एनीवे, आई लव यू ऑल। हम आपसे बहुत स्नेह रखते हैं, प्यार करते हैं, आप सबको कामयाब देखना चाहते हैं। परमात्मा ने हम सबको बनाया है एक दूसरे से प्यार। देखिए, वो कल एक गाना चल रहा था, 26 जनवरी को चलता है, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की सदा, है प्रीत जहाँ की सदियों से चली आई है। यही परंपरा डायरेक्ट सेल्स में भी शरद जी आपको बता रहे थे कि कितना बड़ा व्यापार होने वाला, 2025 में हम 65,000 करोड़ तक चले जाएंगे। मुझे लगता है कि हम उससे भी कई गुना ज्यादा आगे चले जाएंगे। हेलो, नहीं, हम ताकतवर हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या, देखिए या तो ये बिजनेस, ये जो इंडस्ट्री है पावरफुल नहीं होती, अभी समझ नहीं है, क्योंकि इसमें गलत सलत पता नहीं क्या क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। अमेरिका ने इसे अपनाया शुरुआत से और आज वहां का बड़ा व्यापार इसमें हो रहा है। वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे है या नहीं है इस पे अपन बहस नहीं करते, पर एडवांस तो है, यस और नो। उन्होंने अपनाया जिन जिन चीजों को हमने बाद में फॉलो किया, हम कहीं ना कहीं पे ये देखें, जागरूक बने
कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? प्यार, रिलेशन। ये प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान सब सेकेंडरी मैटर। इस पूरे इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जड़ में जाएंगे तो पावर है, वो है रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जो, क्या बोलूं मैं, अमेरिका में तो बच्चे छोटे थोड़े से बड़े होते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं, माँ बाप बड़े हो गए वो अलग हो जाते हैं। हेलो, ये सुनो, यहां साथ साथ जन्मों की बातें की जाती है। हेलो, है दुनिया में कोई देश जहां पे 7 जन्म की बात की जाती हो? अरे 7 साल की, 70 साल की, 700 साल की नहीं, कितने जन्मों की? 7 जन्मों की। अच्छा, यहाँ पे 7 जन्मों की बात भी की जाती है और यहाँ पे रिश्ते भी निभाए जाते हैं। शादी में दादी नानी, दादी का अलग, नानी का अलग है, कई तरह के परिवार के रिलेशनशिप। जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हमारी यहाँ पर है, उतना ताना बना किसी दूसरे कंट्री में नहीं है। और नेटवर्क के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रिलेशंस को महत्व दें। यस यस। इसलिए हम पूरी दुनिया में आने वाले वक्त में, वो 25 में हो कि 50 में हो कि कब हो मुझे नहीं पता, पर हम पूरी दुनिया में नेटवर्क के अंदर नंबर 1 बन के रहेंगे। वी इंडियन, ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत। और जब इसका परचम लहरा रहा होगा, जब हम नंबर 1 पे होंगे, तो इस हॉल में बैठे कितने लोग अरबपति, खरबपति और उसके ऊपर के पति के पति के पति होंगे मुझे नहीं पता। यू डिजाइन योर गेम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप कितना मीठा डालते हैं, गुड़, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। यस और नो? कितने एफर्ट डालते हैं, कितना कमिटमेंट डालते हैं। हेलो, या दूर दूर से देखते हैं कि मैं सीख लूं तैराकी करना, तैराकों ने क्या क्या किया, तैराक कैसे जाता है, गोल्ड मेडल कैसे निकाला जाता है। एक व्यक्ति को सारे गोल्ड मेडलिस्ट का पता होता है कि तैराकी में किस किसने कब कब गोल्ड मेडल लिया, और वो रोज स्विमिंग पूल के बाहर भी खड़ा होकर सबको तैरते हुए देखता है, चेक करता है, और इतना कंठस्थ हो जाता है कि तैराकी पे उससे ज्यादा नॉलेज किसी को है ही नहीं, पर वो कभी पानी में उतरा नहीं। क्या वो तैर पाएगा? नॉलेज डजंट मैटर, कितना भी ले लो, उतरना ऑन द कोर्ट, ऑन द ग्राउंड, यू हैव टू प्ले। यस और नो? यस। इसलिए खेलने के लिए तैयार हो जाइए, जी भर के खेलिए, जी भर के जिए, जी भर के एंजॉय करें। ये आपकी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये लौट के आने वाली नहीं है।